हेलो क्लास 10th NIUS स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोंडीबा आ हीरो। ठीक है, तो कोंडीबा आ हीरो में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको कहा था कि चैप्टर की समरी भी कराऊंगा, बट इस समय आपके लगातार 3 कंटिन्यू एग्जाम आ रहे हैं। पेंटिंग का आ रहा है, हिंदी का आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जल्द आप लोगों के साथ मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए भी आप लोग एक्साइटेड रहे। और यार आप बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर गेन करवा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों के कमेंट जो है उसका रिप्लाई भी करता हूँ, आप जानते हैं, तो आपको भी थोड़ा सीरियस हमारे लिए भी रहना चाहिए। ठीक है, सो आज हम करने जा रहे हैं कोंडीबा आ हीरो, जिसमें हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक कोंडीबा हेटेड बेगिंग। ठीक है, आपको क्यों लगता है जो कोंडीबा है वो बेगिंग करने से यानी कि भीख मांगने से नफरत करता है। चलिए आंसर देखते हैं। कोंडीबा गायकवाड़ जो है वो हेट करता है बेगिंग करना, क्योंकि देखिए सबसे पहले ना वो इंसान महाराष्ट्र में 1973 में आया था। ठीक है, अपने घर को छोड़ के, और उसका जो घर था ना वो औरंगाबाद में था। ठीक है, वहाँ से वो मुंबई आया था क्योंकि उसके पास खाना नहीं था, उसकी तलाश में आया था। फिर उसके बाद क्या होता है, ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स, अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड। ठीक है, यानी कि फिर उससे वहाँ पे ब्रूम्स बेची। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका बिजनेस नहीं चला, तो उसके बाद उनको ना क्या लगा कि सारे जो ब्लाइंड पर्सन है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेगिंग ही करते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर भी क्षमता है, हमको भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ना वो क्या करते हैं कि कुछ स्टेप उठाते हैं, मगर क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्यों वो नफरत करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था इक्वालिटी, और इक्वालिटी में इंसान खुद कमाकर खुद खा सकता है, किसी के टुकड़ों पे पलने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने खुददार इंसान है। ठीक है, यानी कोंडीबा आ हीरो में। ठीक है, चलिए सर ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड कोंडीबा बिकम अ हीरो, यानी कि कोंडीबा जो है वो कैसे हीरो बना। चलिए देखते हैं आंसर। बाय आफ्टरनून कोंडीबा वाज बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विद हिज गनी सेट, यानी कि वो अपने दोस्त के साथ जाता है उस मुंबई स्ट्रीट पे। ठीक है, हाउएवर वर्ड सून बिगेन टू स्प्रेड अबाउट द बेगर्स करेज, यानी कि फिर एकदम से बेगर्स जो होता है ना उनके जो करेज यानी उनके साहस की जो बातें थी ना वो लोगों के बीच में फैल रही थी। हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू वर पब्लिश्ड इन द मैनी न्यूज़पेपर, नेशनल एंड लोकल पेपर्स। सडनली कोंडीबा बिकेम अ हीरो। ठीक है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था रेस्क्यू करके उन लोगों को। ठीक है, और उसकी जो डेयरिंग थी, उसका जो साहस था ना रेस्क्यू करने का, वो सारे जगह पे ना नेशनल से लेकर लोकल पेपर तक हर जगह कोंडीबा की जो है तारीफ़ें होने लगी। ठीक है, और इस तरीके से सडनली अचानक से कोंडीबा एक हीरो बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये PDF चाहिए और इसके जो इम्पोर्टेंट आंसर्स है ये आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पब्लिसिटी डिड ही गेट, यानी कि कौन सी पब्लिसिटी उसने पाई थी, यानी कि वो जो प्रसिद्ध हुआ था ना, किस बात को लेकर प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आंसर देखते हैं। सडनली कोंडीबा बिकेम अ हीरो, अचानक से वो हीरो बन गया। ही वॉज प्रेज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अचानक से क्या हो गया कि उसको गवर्नर ने बुलाया, चीफ मिनिस्टर ने बुलाया महाराष्ट्र के, और उसके अलावा उन्हें रिवॉर्ड भी दिया गया 12,970 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पब्लिसिटी उसने पाई थी और उसको क्या रिवॉर्ड दिया गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके सामने। क्लियर, समझ में आ गया क्या रिवॉर्ड पाया था। ठीक है, अगर इसमें ये आ जाए ना कि पब्लिसिटी को हटा दो, चलो ऐसे करके, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा आ जाए रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड आ जाए कि क्या रिवॉर्ड उसको मिला, क्या इनाम उसने पाया, तो आप क्वेश्चन में ये लिख देना, व्हाट रिवॉर्ड डिड ही गेट। उसको 12,970 रुपये चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की तरफ से मिले थे कोंडीबा को। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड कोंडीबा बिकेम अ बेगर, यानी कि कोंडीबा जो है ना वो क्यों बेगर बना था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आंसर देखते हो। कोंडीबा गायकवाड़ हेटेड बेगिंग बट द फेमिनाइन इन महाराष्ट्र 1972 है। ठीक है, देखिए सेम आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में चेंजेस आ गए हैं, बट मैं आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन बता देता हूँ जो सेम आंसर पे आएगा। पहले तो ये है कि क्यों वो मुंबई आया था। ठीक है, तो आप लिख देंगे बिकॉज ही है ना,
ही केम मुंबई टू सर्च फूड, ठीक है। वो यानी कि काम की तलाश में, खाने की तलाश में वो इंडिया मतलब सॉरी महाराष्ट्र में आया था। और इसके अलावा वो बैगर क्यों बना, क्योंकि उसके बाद जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने सोचा चलो बैगिंग ही कर लेते। बट वही है ना कि अंदर से एक चीज़ आनी चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो अंदर की जो डेयरिंग और साहस था, खुददार इंसान था, उसने आगे जाके क्या किया, चीज़ों को बदल के रख दिया पूरी तरह से। समझ में आ गया? सॉरी सेम आंसर है और क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। और हो सकता है 3-4 तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, जैसे आप लोगों के आजकल एग्जाम आ रहे हैं ना, उस हिसाब से मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर पे फोकस मत करें, क्वेश्चन पे फोकस करें। यानी कि एक आंसर आपको याद है ना, तो आप उससे 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो वही बना रहे हैं 4-5 तरीके से। अब जैसे यही देखिए दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं, मगर क्या है कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है, मगर आंसर उसका सेम है दोनों का। समझ में आ गया? तो इस तरीके से वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया करेंगे, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सेम है कि वो सर्च करने के लिए आया था औरंगाबाद से मुंबई में, और फिर वो पहले तो अपना लाइक सेलिंग ब्रूम्स यानी ब्रूम्स झाड़ू बेचना शुरू किया था, बट उसका फ़ायदा उसको कुछ मिला नहीं, तो उसको फिर अब क्या करता है, भूखा तो मरना नहीं है, तो उसने वही काम शुरू किया, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 5th क्वेश्चन है, वाई डिड पीपल ऑफ द कॉलोनी डिग वेल इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया। यानी कि 5th क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलोनी के अंदर जो लोग थे उन्होंने क्यों बीचों बीच गड्ढा खोद के रखा हुआ था। चलिए आंसर देखते हैं। द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग्स हट्स। They had dug it 2 years before because the only water tap in the colony was not enough for the slum's growing population. There had never been any money for a wall around the well, ठीक है। यानी कि जो वहाँ के लोग थे, यानी वो जो कॉलोनी थे, वहाँ के जो लोग थे ना, उनके पास इतना पानी नहीं था जिसके कारण वो यूज़ कर पाते, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, मगर उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, ठीक है। उसके चारों तरफ लाइक है ना, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि चारों तरफ दीवार खड़ी कर दे और लोगों को सुरक्षित महसूस करने दे, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जिसका नाम हमने देखा क्या होता है आगे, ठीक है। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, कोंडिबा आ हीरो के। बट मैंने आपको क्या कहा, आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो आप बने रहे चैनल पे, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए जितनी ज़्यादा हमको लाइक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा ना, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होकर रोज़ वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।